तो फिर मुझे कोई ऑर्डर मिलेंगे, तो इसलिए मेरे को इस तरह के ऑर्डर अगर मैं ले लेती हूँ ना, जैसे ये है, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता ना, ये रोज़ इनके घर में खाना बाहर से ही आता है, तो मैं इनको बोलूँगी घर का खाना, और बिल्कुल ये तो ना पड़ोस में तो है हम लोग, तो बेटा और यही है, तो अगर मैं कर दूँगी तो ये मुझे दे देंगे पूरे महीने का, तो मैं ऐसे ही मुझे और मिल जाएंगे ना, तो मैं वो कर लूँगी फिर मैं। अभी तो नई की शुरुआत हुई है, देखो क्या होता है क्या नहीं होता, तो किस लिए कि भाई अगर इसमें आए तो अब उसको थोड़ा, मैंने कहा कह रहे बेटा मामा अभी चेंज नहीं हो सकता उसका ना, मैं कहा अभी शुरू करते हैं, फिर मैं इसका नाम चेंज कर दूँगी, इससे भी अच्छा रखूँगी मैंने कहा। तो वो तो मेरा है, और लोग मतलब सोचो, मतलब मेरी चीज़ से वो कितना कर रहे होंगे, अगर उन्होंने मेरे लिख लगा के कमाया होगा ना, मैं कहती हूँ शरीर में ना उनके ना, समझो मैं क्या बोलूँ ना, क्योंकि मैं इसलिए थी कि अब इस स्टेज पे आके ना लोगों ने बहुत लूटा है, तो अब मैं जिसे कहते हैं ना माफ़ करते करते मैं थक गई हूँ उनको ना, क्योंकि ना माफ़ करते करते थक गई हूँ, क्योंकि अब ना मेरा जो कुछ भी है ना, वो मेरे बेटे पे गाज गिर रही है, मेरे बेटे का हक मारा जा रहा है, तो इसलिए जिसने भी जो करा है ना, भगवान करे उन्हें ऐसी गंदी गंदी बीमारियां लगे ना, जो पैसा उन्होंने मेरे नाम से कमाया है ना, वो सारा उनकी बीमारियों पे जाए ना, शरीर से भुगते, तब उन्हें पता चलेगा कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अपना करो, अपना दिमाग लगाओ, अपना सब कुछ करो, किसी का क्यों करते हो यार। कोई ना, मैंने कहा बेटा सोलपति पूछ रहा था, मैं कहा नहीं जब मैं बोलूँगी उसी टाइम डाल दियो, मैं तुझे भी नहीं बता रही, मैंने कहा मैं डाल दूँगी। ये हाल है, देखो ये हाल है, शर्म नहीं है, शर्म बेच के खाइए। और आज सुबह से पता नहीं क्या आ रहा है, तुम झूठ बोलती हो, एक आ रहा था रेंज के लिए, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, और वे कर लेते हैं। और सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम क्या है, जब दो इंसान बात नहीं करते ना, तो तीसरा फ़ायदा उठाते हैं। ये मैंने अपने ससुराल में सीखा था, मैंने बताया था ना, मैं अपने जेठों से बात नहीं करती थी ना, मैं जेठों से बात नहीं करती थी, डायरेक्ट नहीं बात करती थी सामने, इधर साइड टेढ़ा वेढ़ा जो भी कर जैसे करते हैं, तो मैं डायरेक्ट नहीं बात करती थी। तो ये मेरी जेठानी है ना, बड़ा फ़ायदा उठाती थी, उसने ऐसे कहा, उसने कहा, उसको तो लगा कि उसने करा होगा, बच्चों को बोल दे, और मैं किसी से पूछ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो ऐसे बहुत लड़ाइयाँ लगी हैं। हो सकता है अभी तक वो जो मेरा जेठ हो, वो मेरी इस चीज़ में ही हो कि हाँ सच में ये ऐसी होएगी, क्योंकि कभी क्लैरिफिकेशन हुआ नहीं ना, क्योंकि आप मिले ही नहीं, आपने पूछा ही नहीं। एक बार 2019 में क्या हुआ कि हम ना वहाँ गए, ये बड़े वाले के यहाँ पैसे लेने गए थे ना, बड़े वाले जेठ के यहाँ, तो फिर इसने खाना बनाया सारा, मैंने देखा ये चौधरी बन रही थी, मैंने किसी चीज़ में नहीं हाथ लगाया, मैं इसको पहले वो भुगती बैठी थी मैं, फिर खाना निकाला जी, वो कह रहा कि कैसी रोटी बनाई है कैसे, तो मैंने, तुम्हें पता है मैं तो अब तो बोल ही रही थी, सामने थे, मैं तो बिना चुन्नी के कैसे गई थी जैसे बैठे होते हैं। मैंने कहा ये दीदी ने बनाया सारा खाना, किसी ने हाथ नहीं लगाया, उसी की बीवी ने बनाया था। चुप हो गया मेरा जेठ, और ड्रामा कर रही थी ना, घर में कुछ और बनाती है, जैसे मेरे जैसी रोटी है वैसे रोटी बना लेगी, वैसे कुछ बना लेगी, या गंदा कर देगी उस चीज़ को, मेरे जैसा बना के उसको ख़राब कर देगी कि इसने बनाया है। रोटी बनाओगे छुपा लेगी को हमारे, तो ना क्या बता रही थी, वो शर्मा जी का फ़ोन आ गया था, एक तो पानी नहीं आ रहा हमारे ना, और आज मैंने कुछ बनाया, मैं क्या बता रही थी, मैं भूल गई, फिर भूल गई मैं ना, चलो एक तो मेरा पता है दिमाग में चला जाता है, पानी ना 2-3 दिन से नहीं आ रहा, और मेरा ना सारा ख़त्म, खाना बनाने वाला पानी ख़त्म है। ये तो हम पीने के लिए मंगाते हैं 2 बोतल, तो ये हमारी हफ्ता 10 दिन चल जाती है, माँ बेटों की ना हमारी चल जाती है इतनी ना, 2 बोतलें मंगवाते हैं हम, 190 रुपये की मंगाते हैं, तो ये हमारी हफ्ता चल जाती है। अब सर्दी आएगी तो 15 दिन चल जाएगी। अब हम RO लगाते हैं 10-15 हज़ार रुपये का, और फिर वो साफ़ करने भी बिजली भी लगती है, उसमें कुछ भी नहीं, तो ये हमारे दोनों के लिए ठीक था, तो हमने कहा मंगा लिया। और मुझे कुछ बनाना था तो इसमें करा, तो मैंने कहा ना किचन के लिए कहा, तो इसने कुछ दोस्तों के ऑर्डर करे थे, आज मैंने वो देने थे, तो मैं आज सुबह से उसी की तैयारी में लगी थी। तो मैंने कहा थोड़े थोड़े हम बोलेंगे किसी को, तो करेंगे तभी कुछ हो जाएगा ना। तो यही मैं जेठों से वो रोटियाँ क्या करती थी, जैसे गंदा वाला प्लॉट होता था साइड में, जैसे प्लॉट हुआ वहाँ उठा के फेंक दी, या कहीं छुपा दी कि इसने तो मेरे लिए रोटी नहीं बनाई, ये नहीं करा। तो ये बीच वाले जो लोग होते हैं ना, गलत फहमी उठाते हैं, मेरे बारे में किसी को बोल दिया, उनको मेरे बारे में कुछ बोल दिया। ऐसे लोग बड़े डेंजरस होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। ऐसे लोगों से ना 100 कदम की दूरी पे रहना चाहिए। मैं तो बहुत भुगती हुई हूँ, मैं तो अपने घर में बहुत भुगती हूँ, बहुत था। यही नीचे वाली का हाल है, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, आपका खाना ख़राब कर देंगे, आपका नमक जैसे दिखाते हैं ना ये डाल देंगे, इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। अब जेठ है वो, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, साल भर ही रही थी मैं, तो अब क्या कोई बोलेगा, कुछ तो सामने जाएगा, तो अगर बोलेंगे भी तो